अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल हक लॉ फर्म। एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद हूँ मैं एडवोकेट लारिब शेख, और आज की हमारी वीडियो है डावर के हवाले से, जिसको दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे हक महर। सबसे पहले हम समझेंगे कि हक महर होता क्या है। हक महर इस्लामी तरीके से एक रकम होती है जो कि शौहर को अपनी बीवी को निकाह के वक्त या निकाह के बाद अदा करनी होती है। इस्लाम में मजीद 3 किस्म के हक महर के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है महर मुअज्जल, जिसको हम प्रॉम्प्ट डावर भी कहते हैं। महर मुअज्जल में क्या होता है? महर मुअज्जल में हक महर की रकम निकाह के वक्त ही अदा कर दी जाती है और निकाहनामा में ये लिख दिया जाता है कि महर मुअज्जल अदा हो गया है। अगर ऐसी सूरत आती है जहां शौहर बीवी को महर मुअज्जल अदा करने से इनकार कर दे, तो बीवी के पास पूरा हक है कि वो अपने शौहर के साथ रहने से इनकार कर सकती है। क्योंकि निकाह हो चुका होता है, तो ऐसे में बीवी अलग भी रह रही हो तब भी शौहर उसको हर महीने नान नफका अदा करने का पाबंद होता है। अब आते हैं दूसरी तरह की किस्म पर, जो कि गैर मुअज्जल यानी डेफर्ड डावर भी कहते हैं। अब यहाँ पे शौहर को तब हक महर अदा करना होता है जब शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है। इसकी पीछे की वजह ये होती है ताकि शौहर अपनी बीवी को तलाक ना दे, इस डर से कि उसको पैसे अदा करने पड़ेंगे और ये एक तरह का बोझ भी होता है। इसके अलावा अगर शौहर दूसरा निकाह करता है तो उस सूरत में भी उसको अपनी पहली बीवी को हक महर अदा करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं तीसरी किस्म की हक महर की तरफ, जो कि है महर मिसल, जिसको कस्टमरी डावर भी कहते हैं। इसमें अगर निकाहनामे में हक महर की रकम नहीं लिखी गई, इस नियत से कि बाद में दोनों घर वाले मिलके तय करके लिख देंगे। अब होता कुछ यूँ है कि दोनों घर वालों के बीच में मसाइल पैदा होते हैं, जिनके बायस कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ती है। कोर्ट इस तरह फैसला लेती है कि जिस लड़की का निकाह हो रहा होता है उसके रिलेटिव्स, यानी कि उसकी कजन्स, उसकी खाला फुप्पो के निकाहनामा में जो हक महर तय किया गया होता है उसको मद्देनजर रखते हुए या शौहर की इनकम को मद्देनजर रखते हुए फैसला करती है। अब अगर शौहर हक महर देने से इनकार कर दे, तो ऐसी सूरत में बीवी कोर्ट जाके मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 10 के तहत कोर्ट में दरख्वास्त दे सकती है हक महर की। उसके बाद कोर्ट फैसला देती है, जो कि 90% चांस होता है कि बीवी के हक में ही दे, क्योंकि हक महर औरत का शरई हक है। शौहर को हर हाल में ये हक महर अदा करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या खुला की सूरत में औरत पर हक महर लागू होता है या नहीं। कानूनी और इस्लामी तौर पे बात करें तो कानून और इस्लाम दोनों शौहर को सिर्फ तलाक के हवाले से हक महर अदा करने का हुक्म देते हैं, ना कि खुला की सूरत में, क्योंकि खुला बीवी अपनी मर्जी से लेती है, तो खुला की सूरत में हक महर लागू नहीं होता। अब अगर बीवी ने शौहर से मुअज्जल महर ले लिया है निकाह के वक्त, तो ऐसी सूरत में कोर्ट बीवी को हुक्म देती है कि वो पूरा महर शौहर को वापस करे। अब बीच में लोगों ने अपना कानून निकाला, जहां बीवियां शौहर को सिर्फ 25% महर की रकम वापस कर रही थी। तो ऐसे में फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि 25% महर की रकम वापस करना शरीयत के खिलाफ है और ऐसी सूरत में औरत को सजा भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि बीवियां शौहर को, अगर उन्होंने मुअज्जल महर लिया हुआ है, तो वो अपने शौहर को पूरी महर की रकम वापस कर दे। मजीद आपको बताते चलूं कि हक महर किसी भी सूरत में अदा किया जा सकता है, फिर चाहे वो पैसों की शक्ल में हो, सोना चांदी हो, या प्रॉपर्टी में हिस्सा देकर भी दिया जा सकता है। इसका फैसला इस तरह होता है कि बीवी डिमांड करती है और फिर मियाँ बीवी की रजामंदी से ये फैसला किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप भी इसी किस्म के मसाइल के शिकार हैं तो आज ही विजिट करें अल हक लॉ फर्म के ऑफिस और हमारी रहनुमाई हासिल करें।